बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू to all my dear students. Hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. And wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu to all. जो लोग आज ऑनलाइन क्लास लेंगे इंशाल्लाह, उनसे हम फीडबैक लेंगे जल्द अज जल्द, और मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है कि आप बिल्कुल वैसे ही इन्वॉल्व रहेंगे क्लास में जैसे कि अल्लाह के हुक्म से आप फिजिकल क्लास में थे। मैंने, क्योंकि ये 3rd वीक है हमारी क्लासेस का फिजिकल, तो आज मेरे साथ वो तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो हमारे साथ 1st वीक में क्लासेस यहाँ आकर फिजिकल ले चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय चंद क्लासेस के उन्हें मेजॉरिटी क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं हुई और उन्होंने अपने तौर पर अच्छे से पढ़ने की कोशिश की, चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आईं। और जो नहीं समझ आई हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, चाहे वो कोई भी टीचर क्यों ना हो, जब तक आप उसे बताएंगे नहीं तो वो टीचर आपको गाइड नहीं कर सकेगा। तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जिस किस्म का भी आपको वो आप अपने टीचर से शेयर करें ताकि टीचर आपको उसमें सही तरीके से गाइड करे। अगर उन्हें लगता है कि आपको थोड़ा सा अलग से बिठा के बताने की जरूरत है तो वो कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आपको कुछ अलग से भी गाइड कर दिया जाए। ठीक, ऑल्दो आपका ब्रेक जो होता है वो ब्रेक में हम आपको मजीद पढ़ा नहीं सकते, आप बहुत थक जाएंगे। आप कंटिन्यूसली पढ़ते हैं 3 यूनिट्स, फिर एक ब्रेक और फिर 3 यूनिट्स। तो बहरहाल चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया मशहूद साहब आपका, खुश रहिए, जज़ाकुमुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं फिजिकल वालों से पूछ चुका हूं, ऑनलाइन वालों से मेरा क्वेश्चन है। मेरे बच्चों, क्या आप में से जिन लोगों ने फिजिकल पेपर्स, जो पास पेपर्स हैं आपके AQAB के, अगर आपने उन्हें गो थ्रू किया तो सिर्फ वो लोग जिन्होंने वाकई में गो थ्रू किया वो हैंड रेस करेंगे। और जिन्होंने नहीं किया है वो इरादा बना लें, नियत कर लें कि जिंदगी में कभी ना कभी जब मौका मिले, ऐसा लगे कि फरागत है, कोई काम नहीं है, तो जरूर ये काम कर लीजिएगा ताकि आपको इन लिमिटेड SLOs पे, अब तो हम सारा कोर्स भी नहीं पढ़ रहे, पढ़ेंगे बट वो क्लास एक्टिविटी के तौर पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट SLO और अब सेकंड SLO इज नियर टू फिनिश। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसे फिनिश करेंगे और हम SLO 4 स्टार्ट करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट जो हमारे पेपर में, बोर्ड के पेपर में आ रहा है MCQs की शक्ल में, हम SLO 3 और SLO 5 को बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे। पढ़ना जरूरी है क्योंकि जाहिर सी बात है सेकेंड ईयर भी पढ़नी है आपने, तो सेकेंड ईयर में वो तमाम चीजें आपको असिस्ट करेंगी, हेल्प आउट करेंगी, वरना सेकेंड ईयर पढ़ते हुए आप मुश्किलात का शिकार होंगे। हाँ, ये जरूर है कि उसको मैं लाइटर साइड पे पढ़ाऊंगा जरूर, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लेकिन एक लिमिट में, इतना कि आपको ये चीज समझ आ जाए और आप उसकी प्रैक्टिस करनी आती हो, आप उसे जब फ्यूचर में पूछा जाए तो आप उसे कर सकें। अच्छा, रविया कह रही हैं कि पास पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा चलें, अगर आप लोगों को पास पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो फिर अब यही हो सकता है कि मैं पास पेपर से कोई क्वेश्चंस आपको निकाल कर असाइन करूं और बताऊं कि भाई ये क्वेश्चंस हैं, और फिर इंशाल्लाह आप उसको जरा गो थ्रू करें और मुझे फीडबैक दें कि वो क्वेश्चंस आपके बस में हैं या नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर आज मुमकिन हुआ अल्लाह के हुक्म से, तो मैं आपको पास पेपर से कुछ क्वेश्चंस आज या कल जैसे भी मुमकिन हुआ, क्योंकि अभी स्पेशल जर्नल का सेल्स रिटर्न जर्नल वाला पार्ट बाकी है, तो हम उसको मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर डिस्कस करना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस उम्मीद से कि आप सब बहुत कंफर्टेबल हैं
मुझे नहीं पता आज जो क्लास मेरे साथ मौजूद है, जो बच्चे आज की क्लास में मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आप लोगों ने पिछले वीक कैसे पढ़ा है, क्या आप काम कर रहे थे या नहीं। शास बेटा अपने साइज का मास्क ले लेते ना, हैं इतना बड़ा मास्क क्यों ले लिया कि वो रुक ही नहीं रहा मुंह पे। अब आप मुझे बोलने पे मजबूर करेंगे ना, फिर मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे सर आप इस तरह बोल रहे हैं। तो प्लीज जरा इस चीज का ख्याल रखें। मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं, क्योंकि ये याद रखिएगा कि आपकी वजह से हमें खुदा ना खास्ता सुननी पड़ सकती है, तो इस चीज का आप ख्याल रखें। मतलब हम आपके जिम्मेदार हैं ना, हर लिहाज से, पढ़ाई के लिहाज से, क्लास डेकोरम के लिहाज से, तो ये चीज भी हमारी ही जिम्मेदारी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, वापस अपनी बात कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चों, जी श्योर, अभी आप तमाम लोग जिन्होंने हैंड रेज किए हुए थे वो लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करते हुए हैंड डाउन कर दीजिए। और मैं सेल्स जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल का फॉर्मेट आपसे तेजी से डिस्कस करके आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन भाई जो मेरे पास से यहाँ पढ़कर चले गए और आज घर पर ऑनलाइन बैठे हुए, उनकी नोटबुक्स, उनके काम, उनका काम करना, उनके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो गए, फिजिकली उन्होंने जवाब दे दिए। लेकिन जो बच्चे मेरे साथ आज यहाँ क्लास में मौजूद हैं, अब मैं उनकी नोटबुक भी चेक करूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, लेकिन नोटबुक चेक करने से पहले मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताएं, प्लीज हेजिटेट ना करें। आप हेजिटेट करेंगे नुकसान आपका होगा। सर इमरान का कोई नुकसान नहीं है, कॉलेज का कोई नुकसान नहीं है, आपकी परसेंटेज कम आएगी, आपके मार्क्स कम आएंगे, आप इस चैप्टर में कंफर्टेबल नहीं होंगे। और याद रहे कि एमसीक्यूज बेस पेपर है सारा, तो अगर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो मुश्किल ही मुश्किल है जिंदगी में। पेपर में तो एमसीक्यू शायद इस लेवल का आसान से आसान ये भी आ सकता है कि वो फॉर्मेट बना के दे दे और पूछ ले कि ये फॉर्मेट किसका है। लेट सपोज ये फॉर्मेट आपके सामने जो इस वक्त बना हुआ है स्क्रीन पर, जो आप सबको ऑनलाइन वालों को भी नजर आ रहा है, बस वो ये फॉर्मेट बना दे और बोल दे ये फॉर्मेट यूज होता है, फर्म ये फॉर्मेट इस्तेमाल करती है क्या बनाने के लिए, कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, नाम नहीं पूछता। लेट सपोज वो ये नहीं कहता, यानी इतना भी हलवा बना के नहीं दे रहा, सैरिलैक बना के नहीं दे रहा आपको कि वो बोले जी कि आप बता दें इसका नाम क्या है। वो बोलता है दिस फॉर्मेट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन या विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, और नीचे आपको 4 ट्रांजेक्शंस डिफरेंट पेश कर देता है। तो अब आपको पता होगा ना कि ये किस चीज का फॉर्मेट है। नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर तो सर इधर भी आता है, हो सकता है कोई मासूम आप में से कहे और बोले सर नेम ऑफ कस्टमर यहां भी आता है, अब क्या करें सर, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। यस एग्जैक्टली, यहां इनवॉइस नंबर है और यहां पे क्या है, क्रेडिट नोट। तो इसका मतलब है ये इनवॉइस नंबर और क्रेडिट नोट डिफरेंशिएट कर रहा है। इनवॉइस वहां बनती है जहां पर हम कस्टमर को सामान, आवाज ही नहीं आई, जहां पर हम कस्टमर को सामान, तो जब हम कस्टमर को सामान बेचते हैं तो हम उसे बिल बना कर देते हैं, इनवॉइस बना कर देते हैं, और उस इनवॉइस का कोई ना कोई जब नंबर पेपर में गिवन हो तो हम यहां लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब है इनवॉइस नंबर का कॉलम बनता है कौन से जर्नल में। बहुत बहुत शुक्रिया फिजिकल क्लास में पार्टिसिपेट करने वालों का। और अभी तुमने परचेस बोला, बहुत बुरा बोला। इनवॉइस नंबर बेशक परचेस जर्नल में भी लिखा जाता है, लेकिन अभी मेरा फोकस इस वक्त कौन से जर्नल पे बेटा, इस वक्त मेरा फोकस है सेल्स जर्नल पर। ओके, तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और हमने कहा इस फॉर्मेट का नाम है सेल्स जर्नल। आप अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग जब घर पर थे मैंने इस फॉर्मेट को आपके साथ डिस्कस किया था, एक नजर जल्दी से देख लेते हैं और फॉर्मेट बनाएंगे। लेकिन मेरे सवाल का जवाब रह गया आपके एंड से, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सब्सिडरी लेजर बनाने ही नहीं आता। सब्सिडरी लेजर पता है क्या होता है, अभी किसी से पूछें क्या होता है, मैं तो पूछ ही नहीं रहा ना क्या होता है, किस बला का नाम है सब्सिडरी लेजर, छोड़िए लानत भेजिए इन बातों पे, बस ये बता दें सब्सिडरी लेजर सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में बनाना आता है इस क्लास को, किन्हें नहीं आता ईमानदारी से बताएं। एक भी नहीं बनाया हुआ, वो कौन है, वो कौन शख्स है इस क्लास में, कौन है वो खूबसूरत जिसने एक भी सब्सिडरी लेजर नहीं बनाया हुआ। वो कहता सर मुझसे बन ही नहीं रहा, मेरे हाथ कब कपाना शुरू हो जाते हैं, मैं स्केल पकड़ता हूँ, लाइनें ड्रॉ करता हूँ, लाइन इधर उधर निकल जाती हैं। क्यों भाई, सब्सिडरी लेजर बना हुआ है सर, साहिल साहब,
साहिल ना या समर, क्या नाम है तुम्हारा? साहिल, इलियान, बना हुआ है, बना हुआ है लेकिन पानी में बह गया। बना हुआ है, नोटबुक में है इस वक्त मौजूद, बना हुआ है। जनाब, जनाब, बना हुआ है, बना हुआ है सर, बना हुआ है, सोच लो, बना हुआ है सर। आपने नाम क्या बताया? ताहा, ताहा, नईम या? अच्छा ओके सर, सॉरी सर, असल में जब मैं क्लास में आया था ना, तो आपको पता है ब्रेक उस वक्त हो चुका था थोड़ा सा, ठीक है। तो अच्छा, और वो जो विजिट था वो अभी आ सकते हैं? 5th यहीं पर है मेरा, तो मैं कंटिन्यू करूंगा सर क्लास कब तक? जो टाइम है मेरा सवाल, इसमें है कुछ आपके पास लिखा हुआ कि क्या है? अब शेड्यूल कहाँ तक जाएंगे हम? सही, मैं अब एक काम करता हूँ, मैं अपने यूनिट जिस तरह ले रहा हूँ वैसे ही लेता रहता हूँ, सही है? बस सही है, बंद बंद कर लेते हैं, हम पढ़ाई लेते हैं इनको। ओके ओके प्यारे बच्चों, तो आप सब अल्हम्दुलिल्लाह सच कह रहे हैं और सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे। सर आपका नाम क्या है? थोड़ा सा जोर से इधर। अली मोहम्मद, अली मोहम्मद भाई काम हुआ हुआ है? सब्सिडी लाइजर समझ आ गया ईमानदारी से? करीम, शास, अयान, अबे यार तुम दोनों के नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं, ग्लासेस भी लगाते हो माशाल्लाह, सिर्फ हेयर स्टाइल का फर्क है थोड़ा सा। अयान भाई सब्सिडी लाइजर बना लिए हैं? पक्का? कितने क्वेश्चंस के बने होंगे जरा गिन के बताना मुझे फटाफट। एक दो, चेक कर लो एक भी पूरे हैं या नहीं, चेक कर लो, एक बार चेक कर लो सब्सिडी लेजर जरा। अच्छा, तो बस अब मैं फिर एक काम करता हूं कि हम तेजी से डिस्कस करना शुरू करते हैं। जितने आपने बनाए आपका शुक्रिया, मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं आपके पास काम हुआ है, क्योंकि अगर आपने सब्सिडी लेजर एक भी नहीं बनाया घर पे बैठ के और आपने सिर्फ आराम किया है, तो फिर आज जब मैं ये पढ़ाऊंगा सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, सब्सिडरी लेजर, इसका इसके लेजर्स, तो फिर आपको घबराहट होगी, आप बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं आप। आज फिजिकल क्लास में समझ नहीं आ रहा, ऑनलाइन में समझ आ गया, यहाँ समझ नहीं आ रहा, ये मुमकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला क्वेश्चन जल्दी समझ आएगा, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा तेजी अख्तियार करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप साथ देते रहिएगा सेल जर्नल में। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका तनेशा जवाब देने के लिए, बहुत शुक्रिया, मैंने पढ़ लिया है। और महक आदिल आपका भी बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जल्दी से, मैं एक्चुअली पूछ रहा था फिजिकल क्लास में जो बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि आप सब तो मेरे बच्चों ऑनलाइन वाले जो आज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप सब मुझे काम शो करके जा चुके हैं, मैं देख चुका हूं आपकी नोटबुक्स। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह अटेंडेंस के हवाले से जो ये एक ग्रुप है ना जो आज क्लास में बैठा हुआ है, ये आपके मुकाबले में आप लोग तकरीबन 17-18 स्टूडेंट्स होते थे, आज तकरीबन यहाँ पर आई थिंक 23 स्टूडेंट्स हैं, तो आपके मुकाबले में ज्यादा है। तो मैं इस वक्त कॉपी इनकी फिलहाल चेक नहीं कर सकता, कुछ लिमिटेशंस भी हैं आज के लिए, तो इसलिए फिलहाल मैंने इनसे पूछ लिया, ये कंफर्टेबल है तो आगे बढ़ रहे हैं हम। डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, पोस्टिंग रेफरेंस, अमाउंट पुराने कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम चेंज हुआ है, कौन सा? नेम ऑफ, यहां पहले क्या था? सप्लायर। इसी तरह अगर हम यहां देखें गौर से सेल्स रिटर्न जर्नल में, तो डेट के बाद नोट नंबर यहां भी है, नोट नंबर यहां भी था, लेकिन मैंने जानबूझकर यहां लफ्ज यूज किया था, बोलो क्या? डेबिट नोट, और यहां पे लफ्ज यूज किया है क्या? क्रेडिट नोट। आप में से कोई स्टूडेंट क्रेडिट नोट्स बता सकता है क्या है? पहले हैंड रेस करेंगे, उसके बाद। ऑनलाइन वालों से नहीं कह रहा भाई, सही है? आप में से कौन बच्चा क्रेडिट नोट को एक्सप्लेन कर सकता है? आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं, ओके, 3 लोग कर सकते हैं, और बस बस एक देख लिया मैंने, 4 5 6, ओके, और 6 लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी करीम भाई आप नहीं कर सकते एक्सप्लेन? सर करीम,
आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते? पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है कुछ? अच्छा, जनाब 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 आप कर सकते हैं। तारिक आजम आप नहीं कर सकते एक्सप्लेन? क्रेडिट नोट नहीं कर सकते? क्यों, वजह? पढ़ा नहीं है आपने? ये जोर से बोलने थोड़ा। तो मैं आपसे ये थोड़ी बोल रहा हूँ आप टीचर बन जाए, यहाँ आके खड़े हो जाए, पूरी क्लास को समझाएं। मुझे बताएं व्हाट इज क्रेडिट नोट, बताएं शाबाश। अपनी अकल के मुताबिक बता दें, अकल तो होगी ना थोड़ी बहुत, जो अकल है आपके पास उसके मुताबिक बता दीजिए व्हाट इज क्रेडिट नोट। आप क्या समझते हैं क्रेडिट नोट क्या होता है? शाबाश। थोड़ा सा लाउड ना, क्योंकि आपने मास्क वेयर किया हुआ है तो जरा आवाज मुश्किल है। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है? अच्छा चलें, बताएं शाबाश। देखिए आपकी आवाज ना मुझ तक पहुंच नहीं रही प्रॉपर। जब सेलर को कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है तो कौन, वो कौन? सेलर क्या बनाता है? क्रेडिट नोट बनाता है। अच्छा, अब हम ये बात सुनेंगे अपना जनाब 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 हुजैफा की आवाज में। हुजैफा बेटे शाबाश बताओ, क्रेडिट नोट क्या होता है मेरा बच्चा, जल्दी से। थोड़ा जोर से प्लीज, मुझे आवाज नहीं आएगी ना तो फिर मैं क्या सुनूंगा। हम सेलर को, आप, इसका मतलब है आप किसके लिहाज से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, पहले मुझे ये बता दें। क्रेडिट नोट हम अपने बिजनेस के लिहाज से पूछ रहे हैं आपसे, तो अब आप अपने आप को बिजनेस समझते हुए एक्सप्लेन करें। चलें शाबाश। हाँ जी सर, आप गलत भी बोलेंगे तो कोई मसला नहीं है, बेफिक्र हो जाए बिल्कुल। हम्म, बस बोलें जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम कम है ना, इस तरह पे मेरी क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा। जब हम सप्लायर को, सप्लायर कौन होता है सर? जोर से बोलें। जो मर्चेंडाइज देता है, खैरात वैरात में देता है, तो फिर ये खरीदने का लफ्ज यूज करें, देने वेने का ना करें। ये कोई भत्ता वत्ता लेने और देने की बातें थोड़ी हो रही है। दोबारा बोलें, सप्लायर कौन है? वेरी गुड, जिससे हम माल खरीदते हैं। तो सर इसमें सेल का कहां से जिक्र आया? ये तो खरीदने वाली बातें हो रही हैं। मुझे आवाज नहीं, मुझे क्या उधर भी आवाज नहीं है। शहीर आपको आवाज आ रही है भाई की? रिमूव कर ले मास्क, अब बोलें। हाँ ताहा भाई आप बताएंगे? मास्क रिमूव कर लें और बोलें शाबाश। बोलें बोलें बेफिक्र हो गए सर, आप गलत भी बोलेंगे नो प्रॉब्लम। मैं सिर्फ थोड़ा सा पार्टिसिपेशन चाह रहा हूँ, नए लोगों की तरफ से पार्टिसिपेशन चाह रहा हूँ। क्लास में कॉन्फिडेंस तभी आता है ना इंसान में, जब वो बात करता है टीचर से। अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे यार कुछ बोलूं नहीं बोलूं, पता नहीं बुरा मान जाएंगे। भाई आप ज्यादा से ज्यादा गलत बोल सकते हैं, इससे ज्यादा बुरा नहीं बोल सकते आप। बस बोलें बेफिक्र होके, जोर से बोलें प्लीज, मुझे आवाज नहीं आ रही। मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मुझे क्या, जब ये बच्ची कहेगी ना इसको आवाज आ रही है तो फिर शायद मुझे भी आ जाएगी। अब बोलो। जब सप्लायर से, बोलो शाबाश। अच्छा ये बताओ, सब्सिडरी लेजर बना हुआ है आपके, आपकी नोटबुक में? सब्सिडरी लेजर बना हुआ है आपकी नोटबुक में? नहीं बना हुआ ना? अच्छा, तो इसका मतलब है आपके पास इस चैप्टर का काम नहीं हुआ हुआ होगा, ऐसा ही है? ठीक। आपका नाम है ताहा नईम। शहीर तुम लोगों के साथ, तुम्हारा पूरा नाम शहीर मोहम्मद शहीर है ना, ऐसा ही है? तुम्हारे साथ
3-4 लोग होते थे, मोहम्मद रोहान, रोहान हो ना, मोहम्मद शहीर, मोहम्मद मशहूद और मोहम्मद हरमैन, और एक और है मोहम्मद ताहा नदीम। आज है मोहम्मद ताहा क्लास में? ताहा नईम, ताहा नईम है, और आप ताहा नदीम है। अच्छा, ताहा नईम, तो मुझे आपकी अटेंडेंस देखनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है आप क्लास में नहीं होते थे, ऐसा ही है ना? तो सर आज कैसे तशरीफ लाया आपने, कैसे हमारी क्लास को रौनक बख्शी, कैसे ये ख्याल आया कि मैं कॉलेज चलूं, मैं तो ऑनलाइन जा ही नहीं पाता था, तो आपने आज आके कॉलेज को रौनक बख्शी है माशाल्लाह। काम आपके पास कुछ हुआ है? नोटबुक जरा मुझे, मैं देखने की जिसारत करना चाहता हूं, अल्लाह करे मैं अपने होशो आवाज काबू में रख सकूं। आपकी नोटबुक देखने के बाद मुझे लगता नहीं है कि मैं नॉर्मल रहूंगा। ये बताइए, आपने इससे पहले कभी जिंदगी में अकाउंटिंग पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? या आपकी पर्सनल जाती नोटबुक है? अच्छा, इसको देख के तो लगता है कि शुरू में ना, प्लीज मास्क रिमूव करें, जोर से बोलें। अच्छा, तो ये लेजर के बाद, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस के बाद जिंदगी खत्म हो गई? हाँ, ट्रायल बैलेंस के बाद क्लास नहीं ली? वही तो मतलब, ली नहीं, थोड़ी बहुत भी ली होती तो लिखी हुई होती ना यहाँ पे, मेरा बेटा ऐसी पहना है जो मैं आराम से पहन लूं, समझ रहे हैं? हाँ, कोई ऐसी चीज ना पहनाने की कोशिश करें जो मेरे सर पे आई नहीं। हाँ, तो बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है कि कुछ लोग हैं जिनके पेरेंट्स से मिलकर मुझे खुशी महसूस होगी, और उन्हें भी बहुत होगी उनके पेरेंट्स जब मुझसे मिलेंगे। तो चलें, मुलाकातों का सिलसिला बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं मैं। हाँ जी सर, आपने बताया है, बस इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं आपका। आपने बताया है बस, फिलहाल अब मैं बता दूंगा। आपने कोशिश की है, अच्छी कोशिश थी बहरहाल। तो बच्चों, अटेंडेंस का जहां तक मामला है, तो चलो अटेंडेंस मार्क कर लो। फातिमा, तुम्हारा कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्योंकि तुमने हैंड रेस किया हुआ है, तुम शायद हैंड डाउन करना भूल गई हो। हैंड डाउन कर लो वरना थक जाओगे बेटा। शाबाश, चलो सब लोग पूरी क्लास अटेंडेंस मार्क कर दे फटाफट, जल्दी से। अभी सर वर्ड लिख के ना भेजें, अभी सिर्फ यस सर लिखें बस। कहा नईम साहब, आप यस सर लिख के भेजें, आपने क्या लिख के भेजा है? अटेंडेंस प्रॉपर मार्क करें। अच्छा जी, चलो तो बच्चों, सेल जर्नल का फॉर्मेट डिस्कस कर लिया था, और सेल रिटर्न के फॉर्मेट में क्रेडिट नोट लिखा है। मैं बोलूंगा, आप मेरा साथ देंगे। अभी वजिया से बात करना बाकी है, और आपका नाम क्या है? अक्सा। अक्सा से वैसे तो बहुत सारी बातें हुई हैं, और मेरी क्या बात हुई है, तो तुम्हारी तो पूरी क्लास से बातें हुई हैं माशाल्लाह। पूरी क्लास में तुम्हें बहुत बार सुना है, और तुम बहुत अच्छा बोलती हो माशाल्लाह। वजिया से बात कम हुई है, और क्योंकि अपना नूरुलैन भी कम बोलती थी, है ना? क्लास में कम बोलती थी, क्योंकि रजिस्टर खो गया था ना बेचारी का। और तुम्हारा नाम क्यों भूले जा रहा हूँ? जहरा। अच्छा, एक जहरा, अच्छा सैयदा जहरा है ना, एक ही है। हाँ हाँ, यही तो, अब इतने सारे माशाल्लाह नाम है, और अलग अलग बच्चे आ रहे हैं, तो याद करना मुश्किल हो रहा है। जहरा जो है वो है, दोनों एक ग्रुप में है। ओके, वो फातिमा जहरा है, उसमें फातिमा है, तो वो फिर भी पहचान लेता हूँ। सैयदा जहरा और जहरा कैजर, ओके ओके, याद आ गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो बस बात, हाँ भाई मशहूद भाई, आप नया रजिस्टर खरीद लें, और पुराना रजिस्टर जो है वो अपने साथ लेकर आइएगा लाजमी, जब भी आए क्लास में। क्रेडिट नोट पे आप मेरा साथ दीजिए प्लीज। जैसे कि आपने फरमाया कि क्रेडिट नोट कौन बनाता है, तारिक आजम ने बिल्कुल सही बोला, क्रेडिट नोट बनाता है सेलर। अगर हम अपने ऊपर रख के बात करें तो हम कहेंगे, अगर हम किसी को सामान बेच रहे हैं तो किसे बेच रहे हैं जनाब? जब कस्टमर को सामान बेचते हैं तो कस्टमर को हम बना के देते हैं, शाद सलीम आपकी खूबसूरत आवाज में क्या बना के देते हैं? वेरी गुड, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, मुंह छुपा के ऐसे ही। हाँ,
तो हम बना के देते हैं कस्टमर को इनवाइस, और कस्टमर उस इनवाइस को अपने पास संभाल के रखता है कि उसने हमें इतने रुपए अदा, आवाज ही नहीं आ रही, करने हैं। फिर बाद में कस्टमर जब सामान को अपने ऑफिस लेके पहुंचता है तो देखता है कि सामान में कुछ सामान खूबसूरत मौजूद है, खूबसूरत का मौजूद है, सब स्टैंडर्ड यानी डिफेक्टिव, तो वो सामान अपने पास रख के दुआ मांगता है, अल्लाह ताला ये सामान खराब कैसे हो गया, इसको ठीक कर दें। नहीं, वो सामान लाके वो हल्के से हमारे मुंह पे वापस मारता है, बोलता है लो ये खराब माल वापस रख लो। तो इसका मतलब है कस्टमर ने हमें हमारा खराब सामान, बेचा हुआ सामान कर दिया वापस। इसे अंग्रेजी में अकाउंटिंग की जुबान में कहते हैं सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। लिखने वाले बड़े आराम आराम से लिख रहे हैं, मैं आपको मशवरा दूंगा ऑनलाइन वालों को, आप अगर इस तरह पूरी पूरी स्पेलिंग लिखेंगे ना बेटा, तो क्योंकि स्पेलिंग आपको याद भी करनी पड़ती होगी कि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस की स्पेलिंग क्या है, तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर लें SR&A। अल्लाह बड़ा मुश्किल काम है, फिर कल मुझे लग रहा है फिर मेरा कल गला खराब हो जाएगा, ये जो है ना मास्क पहन के बोला ही नहीं जाता भाई। चलें बहरहाल, तो क्या बताया आप लोगों ने कि जब हमने कस्टमर ने हमें सामान वापस किया तो उस अमल का नाम हमने रखा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। अब प्यारे बच्चों, जब कस्टमर हमें सामान वापस करेगा तो अब वो हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाकर देगा ताकि हम उसको अगेंस्ट में कोई एक्नॉलेजमेंट दें। अच्छा सर, एक सवाल आप कर सकते थे, आपने किया नहीं। जब हम कस्टमर को सामान बेचते हैं और हम उसे क्या बना के देते हैं, क्या बना के देते हैं, तो कस्टमर हमें कैसे एक्नॉलेज करके देता होगा, जब सामान उसके ऑफिस तक पहुंच जाता होगा, गोडाउन तक पहुंच जाता होगा, तो वो डिलीवरी रिसिप्ट पे साइन करता होगा कि हाँ मैंने इतने का सामान वसूल, तो हमारे पास प्रूफ आ जाता होगा कि उसने सामान वसूल कर लिया, हमारे पास डिलीवरी रिसिप्ट आ गई और उसके बाद इनवॉइस आ गई। बात समझ आती है? अच्छा, लेकिन आज जब कस्टमर हमें सामान क्या करेगा, रिटर्न, तो वो कोई डॉक्यूमेंट बनाकर देगा और कहेगा क्योंकि मैंने तुम्हें सामान कर दिया है वापस, तो वो हमें एक डॉक्यूमेंट बनाकर देगा जिसके मुताबिक वो अपनी जिम्मेदारी को क्या करेगा, क्यों कम करेगा, क्योंकि उसने हमें पैसे देने थे लेकिन जब सामान वापस कर दिया तो अब पैसे देने नहीं है। तो जब वो सामान वापस करेगा तो उसकी लायबिलिटी कम होगी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं लायबिलिटी कम हो तो हमेशा चुप भी रहती है, कभी कभी, हाँ लायबिलिटी कम हो तो हमेशा, आवाज नहीं आ रही, डेबिट। तो इसका मतलब है कस्टमर बना के भेजेगा क्या, डेबिट नोट। क्या हम कस्टमर के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं? हम तो अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे सर, हम तो आते ही कभी कभी हैं कॉलेज। कोई ये भी बोल सकता है, मासूम हर तरह के बच्चे हमारे पास, VVIP, वो कहते हैं सर हमारा तो रजिस्टर ही खो गया है, हमारे पास तो काम ही नहीं हुआ वहां, हमें तो पता ही नहीं है चल क्या रहा है। ट्रायल बैलेंस के बाद किसी किसी की जो है रजिस्टर में जगह खत्म हो गई, उसने ऐसा इस तरह की स्याही से काम किया है, अल्लाह माफ करे काम नजर नहीं आ रहा मुझे। ट्रायल बैलेंस के बाद कैश बुक ऐसी बनाई है, इतनी खूबसूरत नजर ही नहीं आ रही। बहरहाल इंशाल्लाह ये सारी बातें तो होती रहेंगी, आप फिक्र ना करें। मैं तो अभी भिगोऊंगा अभी, और फिर कभी छत पे फेंकूंगा, कभी आपको फुटबॉल बनाऊंगा, सब कुछ चलेगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि कस्टमर ने हमें बना के दिया डेबिट नोट, और जब कस्टमर ने हमें नोट बना के दिया तो अब एक्नॉलेजमेंट में हमें भी कहना पड़ेगा कि हाँ वो जो हमने तुम्हें इनवाइस बना के दी थी जिसके मुताबिक हमने तुमसे पैसे, आवाज नहीं आई, लिए, हमने तुमसे पैसे लेने हैं, वो पैसों में से अब हम तुमसे इतने रुपए रिसीव, हमारे पास से पैसे लेने का राइट, आवाज नहीं आई, हमारे पास से पैसे लेने का राइट चला गया। तो इसका मतलब है राइट था रिसीवेबल, रिसीवेबल की नेचर थी, और एसेट डिक्रीज हो तो हमने कस्टमर को बना के दिया क्रेडिट नोट। सेलर हम हैं और हम कस्टमर को बना के दे रहे हैं क्रेडिट नोट। क्या सबको क्रेडिट नोट क्लियर है बेटा? इसके बाद भी अब अगर पेपर में क्रेडिट नोट आए और आप ना कर सकें तो कोई भी मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है, सिवाय इसके कि आपके पढ़ने में कोताही है, आप पढ़ने में कहीं कोई लैकिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको चीजें समझ नहीं आ रही। अब किसी बच्चे को डेबिट और क्रेडिट के रूल भी ना आते हो तो वो कैसे पढ़ेगा? बहरहाल मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। स्टिल हमारी ऑनलाइन मीटिंग में अभी 8 मिनट बाकी है, सही है? आप लोगों की तवज्जो इधर हल्की फुल्की होती है, जब मीटिंग खत्म होने लगे तो बता दीजिएगा। मेरे बच्चों, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में क्रेडिट नोट लिखने के बाद नेम ऑफ कस्टमर, पोस्टिंग रेफरेंस और अमाउंट आती है।
अब वक्त जाया के बगैर हम चलते हैं जनाब एक अदद सॉल्व क्वेश्चन की जानिब। और सॉल्व क्वेश्चन जो हम देखेंगे, हमारी कोशिश होगी कि आज यूनिट्स खत्म होने तक हम इसको कंप्लीट डिस्कस कर लें और एक सवाल आपके हवाले कर सकें। ये बुक का सॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3। पेज नंबर पता नहीं होगा, ढूंढना आप। क्वेश्चन 1 के बाद 2 है और 2 के बाद 3। सॉल्व क्वेश्चंस में है ये, सही है? नहीं, सॉल्व क्वेश्चंस में, ये तो एग्जाम क्वेश्चन है ना, एग्जाम क्वेश्चन में नहीं है। 185 बताया जा रहा है, चेक कर लें आप। किताब किताब तो फिर आपको बोर्ड नजर आ रहा है खुदा ना खास्ता? चलें ओके, अगर नजर आ रहा है तो फिर आप इससे पढ़ पढ़ के सुनाएंगे हमें। फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन ऑफ, पता नहीं क्या लिखा है। ओके, मैसर्स डिलक्स फर्निशिंग कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2004। मार्च 4 से लेके मार्च 30 तक हमें ट्रांजैक्शन ही ट्रांजैक्शन नजर आ रही हैं। और रिक्वायर्ड में कहता है प्रिपेयर द फॉलोइंग। सबसे पहले कह रहा है क्या बना के दिखाओ, बताओ? सेल जर्नल, ठीक है। तो अभी सेल जर्नल हमारे पास नीचे बना हुआ है, हम उस सेल जर्नल को बना हुआ देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी देर में मैं आपको अभी फॉर्मेट दिखा कर आया हूँ, सेल जर्नल का फॉर्मेट ये रहा, ठीक है। इस फॉर्मेट को बनाने से पहले सबसे पहले बताएं यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बोलें? फर्म का सेकंड लाइन में आएगा सेल जर्नल, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ ये डेट, इनवॉइस नंबर, ये सारे कॉलम बना देंगे। ओके, अब जरा ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और डिसाइड करते हैं कि विच ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्ड इन सेल जर्नल एंड सेल रिटर्न जर्नल। तो आप ट्रांजैक्शन हम पढ़ेंगे और आप मुझे बताते जाएंगे बाय नेम। प्यारे बच्चों, पहले ट्रांजैक्शन में लिखा है सोल्ड मर्चेंडाइज टू एम एंड को, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है और अमाउंट दी हुई है। क्या ख्याल है? परचेज जर्नल? अच्छा, मुझे ऐसा लगा कहीं से जंगल से परचेज जर्नल की आवाज आ रही है। तो सेल जर्नल में रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शन। क्यों रिकॉर्ड होगी सेल जर्नल में? क्योंकि कह रहा है सेल मर्चेंडाइज और कैश का जिक्र नहीं है, रिसीव का जिक्र नहीं है। और आगे कह रहा है टू एम एंड को, एम एंड को हमने सामान बेचा। तो अंडरस्टूड, जब किसी का नाम लिखा हो, कस्टमर का नाम लिखा हो, तो नाम लिखते ही इसलिए क्योंकि हमने उसे सामान यकीनन उधार पर बेचा होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखी है? 6 को सोल्ड मर्चेंडाइज टू नवाब एंड सन, नवाब और उनके लड़कों को हमने सामान बेचा, किस पर? उधार पर बेचा यकीनन। क्या बेची? मर्चेंडाइज। तो कौन सा जर्नल? अब थोड़ी तेजी अख्तियार करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सोल्ड मर्चेंडाइज टू रईस एंड को, जी सेल जर्नल। और 10 मार्च को कहता है मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम एम एंड को। और देखें आज आगे लिखा हुआ भी है, कौन सा नोट? क्रेडिट नोट। हमने नोट बना के दिया, हमने नोट नंबर लिखा क्रेडिट नोट नंबर और 2400 रुपीज अमाउंट। प्यारे बच्चों, 10th के बाद 12 और 15, 12 और 15 में दोनों में सोल्ड मर्चेंडाइज टू एम एंड सन्स, सोल्ड मर्चेंडाइज टू असलम जुबैर। दोनों में मर्चेंडाइज बेच रहे हैं, उधार पे बेच रहे हैं। कौन सा जर्नल? परचेज जर्नल। क्यों लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है परचेज जर्नल बोलने लो। अच्छा, लोगों को पता है कि कौन परचेज जर्नल बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। और मुझे भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि किसी को लेट डाउन करूं, वरना वो बोलेगा सर क्लास में बेइज्जती सी महसूस हो रही है, हैं? तो कोशिश करें बेटा कि सही जवाब पुकारे मेरा बच्चा। आपने मास्क वेयर किया हुआ है लेकिन मुझे अंदाजा है कि कौन बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वापस आते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों? मीटिंग खत्म होने वाली है, 1 मिनट साथ में ना आप लोग मेरे। शुक्रिया, बहुत जल्दी जल्दी जवाब आ रहे हैं माशाल्लाह आप लोगों के। जी तनेशा, ये रट्टाफिकेशन का सुनहरी उसूल बताया आपने जो आपने लिख के भेजा है, सही है। बस इसको यूं समझ लें कि बेटा जब हम सामान, कस्टमर हमें सामान वापस करेगा तो डेफिनेटली वो सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में जाएगा। और कौन कस्टमर वापस कर रहा है? वो कस्टमर जिसे हमने सामान बेचा ही क्रेडिट पर था, सही है। अगर कैश कस्टमर वापस करेगा तो फिर हम उसे कैश वापस दे देंगे, तो वो तो फिर कैश बुक में लिखा जाएगा। कैश कस्टमर कौन होता है? जिसको हमने सामान बेचा और उसने हमें क्या दे दिया? पैसे। और अगर वो हमें आके वापस करे तो हम उसके पैसे उसे कर देंगे वापस। अच्छा, पाकिस्तान में आमतौर पर, बाहर के ममालिक में भी होता होगा लेकिन आमतौर पर पाकिस्तान में एक बार आपने किसी के पैसे ले लिए तो बेटा आप वो आप वापस नहीं देते। आप बोलते हैं भाई बेच दिया सामान, बस अब वापस नहीं होता, सही है। लेकिन हाँ, अगर आपने क्रेडिट पे सामान बेचा है तो अब आपको वापस करना पड़ेगा, वरना वो आपके बाकी पैसे भी
नहीं देगा, वो भी पाकिस्तानी है। बहरहाल तो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब 15 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है रिसीव मर्चेंडाइज फ्रॉम रईस एंड को। रईस एंड को से हमें क्या मिली? क्यों मिली भाई? इसलिए मिली कि यकीनन हमने रईस एंड को पास्ट में मर्चेंडाइज, और आज उन्होंने हमें वो मर्चेंडाइज की होंगी। रिटर्न, रिटर्न का वर्ड उसने यूज, लेकिन आप पढ़े लिखे से महसूस कर रहे हैं, आप जानते हैं कि जब हमें मर्चेंडाइज रिसीव हो रही है तो यकीनन या तो हम खरीद रहे हैं या फिर हमें कस्टमर कर रहा है। तो ये रईस कौन है? शुक्र है आपने ये नहीं बोला इंसान। रईस वो है जिसे हमने सामान, यानी हमारा कस्टमर, और कस्टमर हमें सामान कर रहा है वापस। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अबे ये क्या लिखा है? अरीबा? नहीं, अरीबा ने नहीं, फातिमा ने लिखा है। फातिमा ये क्या लिखा है बेटे? तुम्हें क्या लग रहा है मैं पढ़ नहीं रहा तुम लोगों के कमेंट्स? मेरी मुकम्मल निगाहें हैं आप लोगों के कमेंट्स पे। अच्छा अच्छा, ओके। तो तुम्हें लग रहा है मैं उर्दू की क्लास कंडक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, है? रईस का मतलब होता है रिच, अमीर, है? वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। तुम अभी मैं हसन अब्बास साहब को बताऊंगा कि तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी हो गई है माशाल्लाह, अकाउंटिंग हो ना हो। चलो इसके बाद अगली डेट बताना मेरा बेटा। अच्छा, तो सब एग्री करते हैं कि 15 कौन से जर्नल में जाएगी? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, बताओ। मर्चेंडाइज रिटर्न, मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम एम एंड सन्स, तो ये भी जाएगी सेल्स रिटर्न में। उसके बाद बताओ, मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम असलम जुबैर, ये भी कहां जाएगी? उसके बाद बताओ, मर्चेंडाइज कंसाइंड टू राजा ब्रदर्स। कंसाइंड का मतलब है मर्चेंडाइज को भेजना, ठीक है? तो इसका मतलब है आप मर्चेंडाइज क्यों भेज रहे हैं? दिल घबरा रहा है आपका? यकीनन आप मर्चेंडाइज किसी को बेच रहे हैं, तो आप सेल कर रहे हैं। और आज यहां लिखा है कि आपने यकीनन मर्चेंडाइज किस पर बेची होंगी? हालांकि क्रेडिट का वर्ड यूज, लेकिन मर्चेंडाइज कंसाइंड टू राजा ब्रदर्स, राजा का नाम लिखने की वजह यही है कि हमने उसे मर्चेंडाइज उधार पर बेची है। इसका मतलब है आप सब इसे भी सेल जर्नल में लिखेंगे। शुक्रिया ऑनलाइन वालों का कि वो साथ दे रहे हैं, और उम्मीद करता हूं अल्लाह के हुक्म से वो समझ भी रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेल मर्चेंडाइज टू नवाब एंड सन। फिर दोबारा नवाब साहब को सामान बेचा, सेल जर्नल। नेक्स्ट, मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम सेल रिटर्न एंड अलाउंस। उसके बाद बच्चों, मर्चेंडाइज कंसाइंड टू राजा ब्रदर्स, फिर सेल जर्नल, और लास्ट सोल्ड मर्चेंडाइज सेल जर्नल। इसका मतलब है सारी ट्रांजैक्शन के बारे में क्लियर हो गया, मुश्किल कुछ भी नहीं लग रहा। अब इसके बाद सेल जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल आप इत्मीनान से देखें, खुद बना हुआ, खुद इत्मीनान से देखें सेल जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल, और डेट वाइज वहां पे चीजें लिखी हुई हैं। कोई बात समझ में नहीं आया मैं हाजिर हूं, 10 बार बताऊंगा, लेकिन कभी कभी मेरी बात बोलने